हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम कई बार फेल हो जाते हैं या हमारी नौकरी नहीं लगती या जिस चीज़ के लिए हम कई दिनों से इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, वो हमें मिल नहीं पाती। पर बोलते हैं ना, अगर भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो और कई दरवाजे खोल देता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ बोनी और फंडू की ज़िंदगी में। दरअसल वो कई सालों से फेल हो रहे थे और अब किसी तरह जाके पास हुए तो उनकी प्लेसमेंट नहीं हो रही थी। तो कहानी कुछ इस तरह चालू होती है कि दोनों लड़ने का नाटक कर रहे होते हैं और एक बैग चुरा के सीधा चंदू भैया के पास ले जाते हैं। अब चंदू भैया विधायक के बेटे थे। उनका काम था कोई भी चोरी करी हुई चीज लाए, उसका प्रॉफिट उन दोनों को देना। अब उन दोनों को जैसे ही पता चला कि प्लेसमेंट वाली बात चल रही है, वो भागे भागे गए, पर प्रिंसिपल सर ने उनकी बेइज्जती कर दी। उनको और गुस्सा तब आया जब उन्होंने देखा उनके साथ वालों की प्लेसमेंट हो गई। तो उनकी पार्टी में वो गए और बहुत पिए कि जब वो वापस आ रहे थे तब उन्होंने बकचोद बाबा को देखा। बकचोद बाबा को देख के बोले, ए बाबा इधर आओ, हमारे साथ पी लो। तब बाबा ने बोला, क्या तुम उन दो लौंडों को जानते हो जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई अभी तक? तो वो ऐसे देख रहे अपने आप को कि शायद हमारे बारे में ही बात कर रहा है। बोलते मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, MCBC बैंक लूटने का, यानी वो बैंक जो तुम्हारे कॉलेज का है उसे लूटने में क्या जा रहा है। तुम्हारा कॉलेज कितने बच्चों को लूटता है, हम उसको लूट लेंगे। पहले तो वो दोनों मना कर देते हैं, पर फिर वो बोलता है, देखो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी प्लेसमेंट लग नहीं रही, इसी बहाने कुछ अच्छा करोगे, थोड़ा प्रॉफिट और पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा और कहीं बाहर निकल जाना। तो वो दोनों के दोनों सबसे पहले जाते हैं चंदू भैया के पास और बोलते हैं कि हमारा बाहर जाने का इंतजाम करवा दो, और बोलते हैं हमें कनाडा जाना है। फिर किसी तरह बकचोद बाबू ने ये समझाते हैं कि तुम्हें अंदर जाके लोगों को मारना होगा और इस तरह चुराना होगा जैसे कोई चोर चुराता हो। तो उन्हें राजू और भोला के बारे में पता चलता है। वो उन्हें पिक्चर दिखाते हैं कि देखो ये मैप है और ऐसे जाके बैंक लूटना है। वो दोनों बोलते हैं चलो चलो ये मैप तो दे दो, तुम दोनों जाके पढ़ाई करो, और उन दोनों को भगा देते हैं। बकचोद बाबा के पास खाली हाथ पहुंच के वो ये बोलते हैं मैं समझ गया था, इसलिए तुम्हें गलत मैप दिया मैंने। बोलते अब दूसरा रास्ता ये है कि पाइपलाइन के थ्रू एक डायरेक्ट MCBC बैंक के लॉकर तक रास्ता जाता है। तुम्हारा एक ही काम होना चाहिए कि तुम खुदाई करो और उस लॉकर तक पहुंच जाओ। फिर बहुत देर बाद वो उनको ये बताते हैं कि बस एक परेशानी है कि उसमें हमेशा पानी बहता रहता है। तो फंडू ये बोलता है, आपको नहीं लगता बाबा आपको हमें सबसे पहले बताना चाहिए था कि हम क्या तैरते हुए जाएंगे कुछ करने के लिए? तब वो लोग सोचते हैं कि चंदू भैया के पास जाएं और बोले कि वो झूठ मूठ के प्रोटेस्ट करवाएं कि पाइपलाइन में 24 घंटे पानी बहता रहता है, तो हमें वाटर सेव करना चाहिए। तो ये चल के प्रिंसिपल तब तो बोल देता है कि चलो 24 घंटों के पानी बंद कर देता हूँ, और बोनी और फंडू काम पे लग जाते हैं। पूरा अच्छी तरह से तैयारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक पूरा रूप बदल जाता है और प्रिंसिपल ये डिसाइड करता है कि अभी के अभी पानी खोल रहे हैं। वो बस काट ही रहे होते हैं कि अचानक से पानी का फ्लो बहना चालू कर जाता है और बाहर निकलते हैं पानी के साथ ऊपर लॉकर वाले रूम में। वहाँ वो देखते हैं सब तो चोरी हो चुका है और सामने प्रिंसिपल और उसके साथ पुलिस खड़ी है। उनको इतनी मार पड़ती है और फिर एंट्री होती है इंस्पेक्टर बॉबी तिवारी का। बॉबी तिवारी के पति रजत तिवारी थे, वो भी एक तरह से गवर्नमेंट जॉब ही करते थे। तो बस ये ट्राई करते रहते हैं किसी न किसी तरह उनका एक बच्चा हो जाए। वो वहाँ जाती है और उनको बहुत मारती है, बोलती है तुम बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो कौन तुम्हारे साथ है? तो किसी तरह चंदू भैया का नाम ले लेते हैं। चंदू भैया ये बोलते हैं इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, देखो आपको सारे सवालों का जवाब बालू भैया के पास मिलेगा, उनके पास होगा सारा सामान। अब बैंक लूटने की खबर सुनते ही सबसे पहले प्रिंसिपल मंत्री जी के पास चल जाते हैं। मंत्री जी घबरा जाते हैं क्योंकि उन सारे सामानों में कोहिनूर भी था और उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। कोहिनूर सीधा बैरागी आनंद महाराज के पास जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि देखो कोहिनूर तो चोरी हो गया है। बैरागी आनंद महाराज बोलते हैं देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें इलेक्शन जीतना है तो कोहिनूर कहीं से भी लाओ, वरना तो अपने इलेक्शन का सारे वोट भूल जाओ, क्योंकि हमें अखंड भारत प्लान चलाना है। अब इस चक्कर में वो सीधा काम पे लग जाते हैं और लवली सिंह को फोन करते हैं। लवली सिंह का यही काम होता है किसी के कॉल आने पे किसी को उड़ाना, मारना या ऐसी कोई चीज ढूंढना। तो लवली सिंह काम पे लग जाता है। सबसे पहले वो बालू भैया को किडनैप करता है, पर बालू भैया को तो पता ही नहीं था कोहिनूर का है, तो फिर उनको उड़ा देता है और पुलिस के हाथ बालू भैया लगते नहीं, सिर्फ उनकी डेड बॉडी लगती है। दरअसल वो सारा सामान लूटा था और किसी ने नहीं बल्कि राजू भोला ने, जिसके पास वो मैप था और जिसके पास बोनी और फंडू सबसे पहली बार गए थे। वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड सपना रानी के पास
जाते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे गोलियां चलने की आवाज आ जाती है। राजू और बोला वहाँ से भाग जाते हैं और सपना रानी वो सारे पैसे लेके एक होटल में चली जाती है। फिर सपना रानी के पास डायरेक्ट पहुंचते हैं लवली सिंह। वो बोलते हैं देखो तुम सीधा सीधा उनको कॉल करके पूछो कि कोहिनूर कहाँ पे है। तो वो बोलते हैं देखो एक ना खेत है, खेत के पीछे वाली कोठी के आसपास आ जाओ, हम मिल जाएंगे। अब राजू और भोले तो पगले दीवाने थे और सपना के कहने पे वो मान भी गए और आ गए। तो फिर ये हुआ कि लवली ने उस टाइम सपना को तो मार दिया, पर वो जैसे ही राजू और भोला के पास पहुंचता उससे पहले पुलिस पहुंच गई। बकचोद बाबा को जैसे ये बात पता चली और राजू भोला से कोहिनूर पूछने गए। उसने उन्हें ये बोला कि देखो ऐसा है, गाड़ी है उस जगह पे जहाँ पे सपना का घर था, वहाँ पे तुमको कोहिनूर दिखेगा। और वो बोनी और फंडू को भी छुड़ा के लेके गए। वो जैसे ही उस जगह पे पहुंचे लवली सिंह आ पहुंचा और बाबा तो भाग गए। अब बोनी और फंडू भी इतरा रहे कि भाई तू हमारा एक क्या निपटा पाएगा, कि वो उन दोनों को पैरों से खींचा और एक पूरा बड़ा सा कुआं था उसमें लटका दिया। कि अचानक से एंट्री हुई बकचोद बाबा की। बकचोद बाबा ने लवली सिंह को दूर फेंक दिया गाड़ी से और फिर बोनी और फंडू को निकाल ही रहा था कि इतने में लवली सिंह गोलियां चलानी चालू कर देता है और सीधा बकचोद बाबा जाके गिरते हैं कुएं में। बोनी फंडू गाड़ी में बैठ के भाग जाते हैं बहुत दूर, पर उनके हाथ कोहिनूर लग जाता है। कोहिनूर एक डायरी होती है बट उसके अंदर क्या लिखा होता है उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। पहले तो वो उसको चंदू भैया के पास लेके जाते हैं तो उन्हें भी समझ नहीं आता। फिर वो उसको लेके जाते हैं सीधा बॉबी तिवारी के पास। बॉबी तिवारी को भी लग रहा होता है कि यार कुछ समझ सा नहीं आता, तो प्रिंसिपल को उठा लाते हैं और बहुत मारने के बाद ये पता चलता है कि दरअसल उस बुक में वो फॉर्मूले हैं जो एक स्पेशल हैलोजन के हैं। उस हैलोजन को खाते ही इंसान सब भूल जाता है, सोचने का तरीका एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है। और अखंड भारत प्लान जो बैरागी आनंद महाराज चला रहे हैं नेताजी की मदद से, वो और कुछ नहीं, वो यही है कि हर्बल प्रोडक्ट में ये मिला के बेचना जिससे लोगों की सूझबूझ कुछ भी सोचने की शक्ति एकदम खत्म हो जाए। जैसे ही बॉबी तिवारी को पता चलता है वो अपना मनाली का वेकेशन कैंसिल करके डायरेक्ट गोरखपुर जा पहुंचती है। वो लोग यानी बोनी, फंडू और बॉबी तिवारी उस कारखाने में एंट्री लेते हैं जहाँ पे ये हैलोजन बन रहा था। वो जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं बॉबी तिवारी तो काम पे लग जाती है, पर बोनी और फंडू वो पौधा सूंघ लेते हैं और अचानक से उनकी सब शक्ति एकदम गायब सी हो जाती है। उन्हें कुछ अलग ही दिख रहा होता है। उनके सामने लवली सिंह वापस खड़ा हो जाता है तो भी वो मजाक कर रहे होते हैं और ये बता देते हैं कि बॉबी तिवारी उनके पीछे है, कि बॉबी तिवारी को हाथ पे गोली लग जाती है। इतने में ही एंट्री होती है बकचोद बाबा की। अब आप बोलोगे कि वो तो कुएं में मर गए थे। दरअसल वो पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी और पहले से ही उन्होंने रस्सी रख रखी थी ऊपर वापस चढ़ने के लिए। वो आते हैं और गन से फायर करने लग जाते हैं और बोलते हैं तीनों को कि निकल जाए। बॉबी जैसे बकचोद बाबा को देखे अलग ही खुश हो जाती है और बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है ठीक होके, वो अपने पति रजत तिवारी से ये बोलती है, मैंने देखा था तुम बाप नहीं बन सकते हो, पर मेरे को एक डोनर मिल गया है और वो और कोई नहीं बल्कि बकचोद बाबा थे। तो फिर बकचोद बाबा बोनी और फंडू से ये पूछते हैं कि तुमने आगे क्या जुगाड़ लगाया। तो बोलते हैं हम अलग ही क्रांति चला रहे थे इतने दिनों से। दरअसल अखंड भारत के जो मंत्री जी के जो शेयर्स हैं वो हमने सब में बांट दिए और उससे हमें बहुत पैसा आया है। तब बकचोद बाबा ये बोलते हैं कि देखो क्रांति कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, असली जड़ है ये अखंड भारत और ये ढोंगी बाबा, इनको मिटाना ही हमारा काम है, वरना ये पूरी जनता को ऐसे ही पागल बनाते रहेंगे। और तीनों के तीनों एक अच्छे होटल में रेस्ट करते हुए लास्ट सीन में दिखाए जाते हैं। तो बकचोद बाबा से वो दोनों ये बोलते हैं कि आप तो क्रांति चला रहे थे ना पूंजीवाड़ी के खिलाफ, तो अब क्या हो गया। बोलते देखो आराम भी कुछ होता है और अभी हम अपने आराम के मूड में हैं। और इसी तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी दरअसल डिज्नी हॉटस्टार पे है, बहुत हुआ सम्मान के नाम से। यानी दोनों बोनी और फंडू सोचते हैं कि बहुत हुआ सम्मान, चलो अब हम अलग रास्ता नाप के देखते हैं। बहुत ही कॉमेडी फिल्म है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। इसमें बकचोद बाबा का किरदार निभाया है संजय मिश्रा ने, तो आप समझ लीजिए इसमें कितना मजाक मस्ती होगी, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। उसके अलावा लवली सिंह का किरदार निभाया राम कपूर ने, बोनिया किरदार निभाया राघव जुयाल ने, बैरागी आनंद महाराज का किरदार निभाया है दिव्येंदु भट्टाचार्य ने, फंडू का किरदार निभाया अभिषेक चौहान ने, बॉबी तिवारी का किरदार निभाया निधि सिंह ने, रजत तिवारी का किरदार निभाया नमित दास ने, सपना रानी का किरदार निभाया फ्लोरा सैनी ने, चंदू भैया का किरदार निभाया रोहित चौधरी ने, राजू का किरदार निभाया सिंह भूपेश ने और भोला का किरदार निभाया शरद सोनू ने। इसके अलावा इसको डायरेक्ट किया है आशीष आर शुक्ला ने। तो ये बहुत ही मजाक मस्ती भरी कहानी है। अगर आप बहुत उदास हैं या कुछ मजाक सा देखना चाहते हैं तो आप ये देखिए। तो फटाफट से जाइए डिज्नी हॉटस्टार पे और जाके देखिए बहुत हुआ सम्मान। मैं हूँ मानसी और मैं वापस आऊँगी ऐसी नई कहानी लेके। टिल देन सब्सक्राइब टू इंडियन फिल्म हिस्ट्री। बी सेफ।